Good morning, dear students. Today's our topic is the making of global world, and our subtopic is Silk Routes link the world. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने में हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जैसे एयरवेज हैं, सी वेज हैं या रेलवेज हैं, और उसके अलावा रोडवेज भी हैं. आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले ऐसे जो लैंड रूट्स थे उनमें रोडवेज या रेलवेज नहीं हुआ करती थी. उस वक्त क्या होता था, उस वक्त कुछ ट्रैक बने होते थे जिन पर एनिमल्स जो थे जैसे कैमल या हॉर्स, उनके ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह तक सामान जो है ले जाया जाता था. तो ऐसे ही रोड्स जो थे वो चाइना के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के दरमियान में थे. बहुत सारे रूट्स जो एशियन कंट्रीज से होकर गुजरते थे और इन रूट्स को सिल्क रूट्स कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त सिल्क जो था, जिसे हम रेशम कहते हैं, उसकी पैदावार ज़्यादातर चाइना में होती थी और वहाँ से वो वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था और उसके लिए बहुत सारे रूट्स थे. और यही रूट्स जो थे बाद में सारी ट्रेड का जो है ज़रिया बने. और इन्हीं रूट्स के ज़रिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जिन्होंने पूरी दुनिया में, पूरी एशिया में इन रूट्स के ज़रिए ट्रैवल किया और क्रिश्चियनिटी को फैलाया इन ममालिक में. और बाद में इन्हीं रूट्स के ज़रिए जो है वो मुस्लिम प्रीचर्स जो थे, इस्लाम के दाई, उन्होंने भी इस्लाम फैलाने का ज़रिया इन्हीं रूट्स के ज़रिए चुना. और उससे पहले बुद्धिज़्म जो था वो चूँकि इंडिया में फ्लोरिश हुआ था और इन्हीं रूट्स के ज़रिए वो चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ तक पहुंचा. तो ये हमारा आज का एक सब टॉपिक था, सिल्क रूट्स. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड ट्रेवल्स में. जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अक्सर जो हमारे जो खाने हैं जैसे नूडल्स हैं, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है. इसी तरह मुख्तलिफ फूड वैरायटीज़ आज हर जगह पाई जाती हैं, मगर इनके बारे में यकीन से कोई नहीं कह सकता है कि ये फूड वैरायटीज़ किस कंट्री से ओरिजिनेट हुई हैं. तो उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ क्रॉप्स की, जैसे पोटैटो है, जैसे सोयाबीन है, ग्राउंडनट्स हैं, मेज़ है, चिल्लीज़ हैं, टोमेटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं और बहुत सारे दूसरे जो हैं. इनके बारे में ये हिस्टोरियंस कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे आबा व अजदाद जो थे, आज से 500 साल पहले उन्हें इन खाने की अशिया के नाम भी मालूम नहीं थे. यानी आज से 500 साल पहले हमारे मुल्क में किसी को भी आलू के बारे में जानकारी हासिल नहीं थी. और वो ये भी कहते हैं कि ये जो फसलें हैं ये ना एशिया में पाई जाती थी और ना यूरोप में पाई जाती थी. ये जो फसलें हैं, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया तो वहाँ पर उसने देखा कि कुछ फसलें हैं जो लोग उगाते हैं. फिर वहाँ से वो फसलें जो है यूरोप में लाई गई और यूरोप से फिर वो एशिया में पहुँची. तो इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिस्टोरियंस जो हैं उनकी यही राय है कि ये जो फूड क्रॉप्स हैं ये अमेरिका से ओरिजिनेट हुई हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे.